प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो कहानी होगी मैजिकल कार की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मैजिकल कार की कहानी। एक बार की बात है कि किसी गांव में सोनाली नाम की एक लड़की रहती थी। सोनाली को खिलौने बहुत पसंद थे और उसे खिलौने से खेलने का बहुत शौक था, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खिलौने खरीद सकती। सोनाली के पिता नहीं थे। सोनाली की माँ मोहल्ले में काम करके घर का खर्च करती थी। सोनाली की एक पड़ोसन पूजा थी जो बहुत अमीर थी। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। अच्छा होता कि सोनाली की माँ की जगह ये सोनाली काम करने आती तो मैं इसे खूब बातें सुनाती और तंग करती। एक बार सोनाली की माँ की तबीयत खराब होती है। सोनाली बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरी जगह जाकर काम कर लो। हाँ माँ, क्यों नहीं, आज मैं आपकी जगह काम करूँगी। सोनाली सबके घरों में जाकर काम करती है और आखिर में पूजा के घर काम करने पहुँच जाती है। सोनाली पोंछा लगा रही होती है कि तभी वहाँ पूजा पहुँच जाती है। सोनाली, ये जरा ठीक से पोंछा लगाना और हाँ, ये खिड़की भी साफ कर देना, मुझे यहाँ टिकटॉक बनाना है। हाँ पूजा मालकिन, मैं सब सफाई कर दूंगी। बस अभी ज्यादा बातें मत करो और चुपचाप सफाई करो। सोनाली को पूजा का ये रवैया पसंद नहीं आता, मगर वो फिर भी सफाई करने लगती है। सोनाली सारा काम करके घर चली जाती है। सोनाली के घर के बाहर एक बगीचा था जो सोनाली को बहुत पसंद था। सोनाली रोज उसमें जाकर फूलों को पानी देती थी और उनका ख्याल रखती थी। एक बार सोनाली पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी उसे एक चीख सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक परी होती है जो बेहोश परी होती है। सोनाली उस परी को देखकर हैरान रह जाती है और उसे अपने घर ले आती है। घर लाकर सोनाली उसके मरहम पट्टी करती है। कुछ देर बाद परी को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? मेरा नाम सोनाली है। मैंने आपको बाहर बगीचे में बेहोश पड़ा देखा तो आपको अंदर ले आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली, तुमने मेरी जान बचाई है। मांगो, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मुझे खिलौने बहुत पसंद हैं, मगर मेरे पास खिलौने खरीदने के पैसे नहीं है। आप मुझे बहुत से खिलौने दे दें। हाँ सोनाली, ये लो, ये एक जादुई कार है, तुम इससे खिलौने मांगो, ये तुम्हें दे देगी। सोनाली बहुत खुश हो जाती है और परी का शुक्रिया अदा करती है। परी भी वहाँ से चली जाती है। सोनाली उस जादुई कार से खिलौने मांगती है तो वो कार उसे बहुत से खिलौने दे देती है। सोनाली बहुत खुश हो जाती है और उन खिलौने से खेलने लगती है। जब ये बात पूजा को पता लगती है तो वो सोनाली से पूछती है, ये तुम्हारे पास इतने खिलौने कहाँ से आए? जरूर तुमने चोरी किए हैं। नहीं पूजा मालकिन, मैं क्यों चोरी करूँगी? ये सब खिलौने मेरे अपने हैं। क्या तुम भी इनके साथ खेलोगी? मेरे पास इनसे ज्यादा अच्छे खिलौने हैं और मैं गरीबों के खिलौनों के साथ क्यों खेलूं? पूजा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सोनाली को पूजा पर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन सोनाली सोचती है, इन खिलौनों से खेल खेल कर तो कोई फायदा नहीं होता, क्यों ना मैं एक दुकान खोल दूं जिसमें मैं ये खिलौने बेचूं। इस तरह हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और मेरी माँ को भी काम नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन सोनाली गांव में एक दुकान खोल देती है जिसमें वो बहुत से खिलौने रखती है। बहुत से लोग आकर सोनाली से खिलौने खरीदते हैं और सोनाली की कमाई भी बहुत होती है। एक दिन पूजा भी खिलौने लेने जाती है तो वो सोनाली की दुकान को देखकर हैरान रह जाती है।
ये सोनाली के पास इतने महंगे खिलौने कहाँ से आए? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। रात के वक्त पूजा सोनाली की खिड़की से झांकती है और देखती है कि सोनाली एक कार से बातें कर रही है और फिर वो कार सोनाली को बहुत से खिलौने देती है। अच्छा तो ये बात है, मुझे भी ऐसी ही कार चाहिए। जब सोनाली सो जाएगी तो मैं ये कार चुपके से चुरा लूंगी। जब रात को सोनाली सो जाती है तो पूजा उसकी कार चुरा लेती है और अपने घर लाकर उससे खिलौने मांगती है। मगर तभी कार से एक पंच निकलकर पूजा के मुंह पर लगता है और पूजा रोने लगती है और वो कार वापस सोनाली के पास आ जाती है। इस तरह पूजा को अच्छा सबक मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।